हेलो दोस्तों, एक अकाउंटिंग स्किल के लिए दो बातों पे ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले लर्निंग की बात करते हैं, सेकेंड बात क्वालिटी ऑफ वर्क की बात करते हैं। लर्निंग, जिस टाइम आप काम करते हैं आप कितना से कितना सीखते हैं, और क्वालिटी ऑफ वर्क यानी कि जिस टाइम आप काम करते हैं टैली पे या किसी कोई भी और काम करते हैं तो आप उस कम से कम गलतियों को सामना करना पड़ता है। ये स्किल होता है। स्किल यानी कि आपके उस बारे में सारा कुछ नॉलेज हो। तो ये इम्प्रूव इसको कैसे किया जाए, ये वीडियो में यही बात किया जाए कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जाएगा। क्वालिटी ऑफ वर्क यानी कि लेस एरर मोर आउटपुट। दोस्तों, ये तभी पॉसिबल है जब किसी वर्क को आप प्रोफेशनल ढंग से करते हैं। प्रोफेशनल ढंग यानी कि आप एक्सपर्ट की तरह काम करते हैं, एरर आप कम करते हैं। ये कैसे इम्प्रूव करता है? लेट्स बिगिन। एक प्रोफेशनल जो है कोई भी काम करने से पहले उसका पूरी तरह से एनालिसिस करता है। एक प्रोफेशनल को भी बुक पढ़ता है तो कभी भी वो कंप्लीट बुक नहीं पढ़ता है, वो सेलेक्टिव बुक पढ़ता है। यानी कि जहाँ जहाँ जैसे जैसे उसको ज़रूरत होता है वहाँ से वो चीज़ पढ़ता है। नेक्स्ट में दिखाता हूँ आपको बुक। ये बुक किसी प्रोफेशनल के पास इतना टाइम नहीं होता ये बुक को पढ़ सके, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत होता है, जैसे जैसे काम चलता है, ज़रूरत होता है, इसमें से रिलेवेंट फैक्ट सब सारे देख के वो काम करते हैं और लर्निंग इसी तरह स्किल बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये बात ये आती है कि आप अकाउंटिंग स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्किल डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले मोर एंड मोर प्रैक्टिस चाहिए। आप अकाउंटिंग एंट्री जब पास करते हैं तो आपको एनालिसिस करना होगा कि ये एंट्री कहाँ से कहाँ इसका इफेक्ट जा रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, इससे भी आप स्किल डेवलप किया जा सकता है। आप यदि कोई अकाउंटिंग बुक पढ़ रहे हैं तो सारे बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इम्पोर्टेंट बातों को ज़रूर पढ़ें और कीवर्ड हाईलाइट करें। इससे क्या होगा, आपको अच्छी उस पर पकड़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप टैली पे काम करते हैं या किसी और सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो सबसे पहले आप क्या, एक नोटबुक जरूर रखना चाहिए। यदि कोई भी डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग द वर्क यदि आपको आता है तो उस पर ज़रूर आप नोट डाउन कर लें और विभिन्न सोर्सों से यानी बहुत सारे सोर्सों से आप इसको रिसॉल्व कर सकते हैं। आप अपने सीए सर हैं उनसे पूछ सकते हैं या अपने सीनियर से पूछ सकते हैं जो इसका क्या प्रॉब्लम, या कोई एक्सपर्ट इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट हो आप उससे भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, सोर्स ऑफ अकाउंटिंग स्किल की बात करूं, जो आप अकाउंटिंग स्किल किस सोर्स से ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, तो मैं बात करूं आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, उससे काम कर सकते हैं। सेकेंड बात ये मैं करूं, जो आप गूगल से सर्च करके आप सारे जो है डाउट अपना क्वेरी जो फुलफिल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आपके पास सिस्टम है तो आप टैली सीख सकते हैं। जैसे कि आपके पास सिस्टम है तो टैली में एक एजुकेशन वर्जन आता है जो आप जो है साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसे डाउनलोड करने के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप टैली बिना क्लास लिए आप सीख सकते हैं। किसी भी ऑफिस में आप काम करते हैं तो कोशिश ये रहना चाहिए कि आप कम्युनिकेशन स्किल गैप ना करें। कम्युनिकेशन स्किल मतलब कम्युनिकेशन जो है किसी सीनियर से पूछने में आप हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि सीनियर इरिटेट भी हो रहे हैं फिर भी आपको पूछना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और इससे आप काम अच्छे से सीख सकते हैं। आप किसी सीए फर्म में यदि ज्वाइन करते हैं तो ये भी एक सोर्स होता है जो काम सीखने के लिए। आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ भी आपको सिखाया जाता है, कुछ न कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। वो ट्रेनिंग करके भी आप अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं। आप टैली का कोर्स 6 महीने 1 साल का कर सकते हैं। इसके द्वारा अभी आप अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप एक्सेल सीख सकते हैं, इसके द्वारा एक्सेल पे कमांड हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फार्मूला आपको एक्सेल पे लगाना हो तो वो सब आपको सीखना पड़ सकता है। आपको ये सीखना पड़ सकता है कि एक्सेल पे फ़िल्टर कैसे करते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि आप किसी भी चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करते हो। यानी कि एक टैली पे आप बैंक स्टेटमेंट का जब एंट्री करते हो तो बैंक स्टेटमेंट, आप इससे पहले भी बैंक स्टेटमेंट देखे हो, लेकिन आप बैंक स्टेटमेंट से कैसे उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि ये किस बातों का एंट्री है, यानी कि क्या सेल हुआ या परचेज हुआ है या कोई परचेज एसेट्स परचेज हुआ है या क्या हुआ है। इस
इस बात को आप कैसे इंटरप्रेट करते हो, इससे आपका स्किल जो है डेवलप होता है, यानी कि आप उस पर सोचने की क्षमता, उसको आप रीड कर लेते हैं, यानी कि आप समझते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो ये आपको इम्प्रूव करना पड़ जाएगा इसके लिए। दोस्तों ये वीडियो यदि अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूँ और डालते रहूँ। नेक्स्ट में वीडियो बनाऊँगा कि आप CA ऑफिस में ज्वाइन करते हैं तो क्वेश्चन आंसर जो है, यानी कि इंटरव्यू क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।